अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर होते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम आपके सामने वो परिंदे लाएंगे जो अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में किया हुआ है। और वो परिंदे जो अपनी बोल में क्या बोल रहे हैं कि कौन सा परिंदा क्या फरमा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक रहें तो ये तमाम बातें आपके इल्म में आ जाएगी। दोस्तों, वो परिंदे जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसका जिक्र फरमाया है वो कौन से हैं। इब्नुल जुज़वी ने अपनी किताब अनसुल फरीद व बातुल मुरीद में लिखा है कि 10 परिंदे ऐसे हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में किया है। दोस्तों, उन 10 में से पहला परिंदा कौन सा है? नंबर 1 है बाऊदतन यानी मच्छर, जिसका जिक्र सूरह बकरा जो कुरान करीम फुरकान हमीद में पहले पारे में मौजूद है उसमें जिक्र फरमाया है। नंबर 2 गुराब यानी कौवा, जो सूरह माइदा में जिक्र हुआ है और सूरह माइदा कुरान करीम की 5वीं सूरत है और 6 और 7वीं सिपारे में मौजूद है। नंबर 3 जर्रात यानी टिड्डी, सूरह आराफ में उसका जिक्र फरमाया है जो कुरान करीम के 8वें और 9वें पारे में मौजूद है। नंबर 4 नहला यानी शहद की मक्खी, सूरह नमल में मज़कूर है जो कुरान करीम की 27वीं सूरत है और 19 और 20वें पारे में मौजूद है। नंबर 5 सलवा, सूरह बकरा और सूरह त्वाहा में मज़कूर है। सूरह बकरा हमने पहले जिक्र किया कि कुरान करीम की पहली सूरत है और सूरह त्वाहा जो कुरान करीम की 16वें पारे में मौजूद है। अगर आपने अभी तक शमशाल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शुक्रिया। नंबर 6 नमला यानी चींटी, सूरह नमल में मज़कूर है जो हमने पहले भी जिक्र किया कि ये सूरत कुरान करीम के 19 और 20वें पारे में मौजूद है। नंबर 7 हुदहुद, ये भी सूरह नमल में मज़कूर है। नंबर 8 ज़ुबाब यानी मक्खी, सूरह हज में मज़कूर है। सूरह हज कुरान करीम के 17वें पारे में मौजूद है। नंबर 9 फराश परवाने, सूरह कारिआ जो कुरान करीम की 30वें पारे में मौजूद है। और नंबर 10 है अबाबील, सूरह फील में मज़कूर है जो कुरान करीम के 30वें पारे में मौजूद सूरत है। अब आते हैं जिस तरह गैर के परिंदों को छोड़ देने का हुक्म किया है। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि जो शख्स किसी दूसरे का पिंजरा खोलकर उसके परिंदे को बाहर निकाल दे और उस वजह से वो परिंदा उड़ जाए तो ये शख्स उस उड़ने वाले परिंदे की कीमत का जामिन होगा, क्योंकि उसने पिंजरा खोलकर इस परिंदे को उड़ने का मौका फराहम किया है। और अगर किसी ने सिर्फ पिंजरा खोला और परिंदे को उड़ाने की कोशिश नहीं की तो इस सूरत में 3 कौल हैं। अव्वल ये कि मुतलकन जामिन होगा, दोम ये कि बिल्कुल जामिन नहीं होगा, तीसरा ये है जो सही है वो ये है कि अगर पिंजरा खुलते ही परिंदा फौरन उड़ गया तो जामिन होगा और अगर पिंजरा खुलने के बाद ठहरा रहा उसके बाद उड़ा तो जामिन नहीं होगा। इसलिए कि फौरन उड़ जाना इस अमर यानी हुक्म की दलील है कि ये उड़ान पिंजरा खोलने वाले की वजह से है, और तवक्कुफ के बाद उड़ना इस अमर यानी हुक्म की दलील है कि वो परिंदा अपनी इख्तियार से उड़ाए। अब शर्त ये एक और है, अगर पिंजरे से निकलते वक्त उसने कोई चीज़ ज़ाया कर दी या उसके निकलने से पिंजरा टूट गया या वहाँ बिल्ली वगैरह मौजूद थी और उसने पिंजरा खोलते ही उस पर हमला करके परिंदे को हलाक कर दिया तो इन तमाम सूरतों में पिंजरा खोलने वाला नुकसान का जामिन यानी जिम्मेदार होगा। दोस्तों, अब आते हैं अत्वीती यानी त्वीती परिंदा। ये एक माई परिंदा है। तीतवी अरस्तातालिस ने किताबुल नऊत में लिखा है कि तीतवी एक परिंदा है जो झाड़ियों और पानी में रहता है, क्योंकि ये परिंदा ज़मीन से उगने वाली चीज़ खाता है और न ही गोश्त, बल्कि उसकी ग़िज़ा बदबूदार कीड़े हैं जो रुके हुए पानी के किनारे पैदा हो जाते हैं। चुनांचे बाज़ जब बीमार हो जाता है तो इस परिंदे को तलाश करता है। बाज़ अमूमन हरारत के सबब जिगर में बीमारी लाहिक हो जाती है, चुनांचे वो इस परिंदे को पकड़कर उसका जिगर खा लेता है जिससे उससे शिफा हासिल हो जाती है। तीतवी इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करता है और अपनी जगह तब्दील नहीं करता, अलबत्ता जब बाज उसको तलाश करता है तो ये भाग जाता है और अपनी जगह तब्दील कर लेता है। अगर रात में ये अपनी जगह से भागता है तो चिल्लाता है, मगर दिन में खामोशी के साथ घास में चुप जाता है। दोस्तों, अब आते हैं कि परिंदे
اپنی آوازوں میں کیا کہتے ہیں۔ سالبی اور باوی وغیرہ نے سورہ نمل کی اس آیت شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پرندوں کی بولی کو منطق سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ ان کی بولی بھی انسانوں کی گفتگو کی طرح سمجھی جاتی ہے۔ ان حضرات نے کعبہ احبار اور فرقد سنجی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بلبل کے پاس سے گزر ہوا جو درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور سر ہلا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا معلوم ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ساتھیوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے میں نے آدھی کھجور کالی پس دنیا ہلاک ہونے والی ہے۔ پھر ہدہد کے پاس سے گزرے اور فرمایا ہدہد کیا کہہ رہی ہے کہ جب قضائے خداوندی نازل ہوتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے۔ قعب کی ایک روایت کے مطابق ہدہد کہتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور فاختہ کہتی ہے کاش یہ مخلوق پیدا نہ ہوتی، اور جب پیدا ہو گئی تو کاش مقصد تخلیق کو جان لیتی، اور اس نے مقصد تخلیق کو جان لیا تو کاش یہ مخلوق اپنے علم پر عمل کرتی۔ لٹورا کیا کہتے ہیں؟ لٹورا کہتے ہیں میں اپنی عالیشان پروردگار کی پوری زمین و آسمان پر تسبیح بیان کرتا ہوں۔ کیکڑا کیا کہتے ہیں؟ کیکڑا کہتے ہیں کہ اے گناہگارو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اب آتے ہیں تیتوی۔ تیتوی کیا کہتے ہیں؟ تیتوی کہتے ہیں کہ ہر زندہ کو موت آتی ہے اور ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی۔ خطاف کہتا ہے بلائی کو آگے بھیجو اس کو تم اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ قمری کیا کہتی ہے؟ قمری کہتی ہے کہ او انسان موت کی تیاری کرو اور اجڑے دیار کو آباد کرو۔ مور کہتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کبوتری کہتی ہے پاک ہے میرا رب جو زبان پر ہے۔ سیپی کہتی ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اور وہ بہت بڑی رحمت والا عرش پر قائم ہے۔ عقاب جو مشہور اور طاقتور پرندہ ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں سے دور رہنے میں راحت ہے، لوگوں سے دور رہنے میں انس ہے۔ خطاف یعنی ابابیل سورہ فاتحہ مکمل پڑھتا ہے اور ولا ضالین میں مد کرتا ہے جس طرح قاری مد کرتا ہے، اور بعض میں اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتا ہوں۔ قمری کہتی ہے میرا عالیشان رب پاک ہے، اور بعض کے مطابق قمری یا کریم کہتی ہے، اور کوا یعنی 10واں حصہ لینے والوں پر لعنت بھیجتا ہے اور ان کو بددعا دیتا ہے۔ اور طوطا کہتا ہے برا ہوا اس شخص کا جس کو دنیا کا سب سے زیادہ فکر ہو، اور زور زور کہتا ہے اے اللہ میں صرف آج کا رزق تجھ سے مانگتا ہوں۔ اور چنڈول کہتا ہے اے اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے بغض رکھنے والوں پر لعنت فرما۔ مرغ کیا کہتے ہیں؟ مرغ کہتا ہے اے غافلو اللہ کا ذکر کرو۔ گیت کہتا ہے اے ابن آدم جس سے چاہے زندگی گزار لے بلا شبہ تجھے موت آنے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دو لشکروں کے مد مقابل ہونے کے وقت گھوڑا کیا کہتا ہے؟ گھوڑا کہتا ہے کہ سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، اور گدا موقاس یعنی ٹیکس وصول کرنے والے اور اس کی کمائی پر لعنت بیچتا ہے۔ اور مینڈک کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ دوستو یہ تھی پرندوں کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔